तो छोटे शेयर ऊंची छलांग की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज कौन से ऐसे छोटे शेयर हैं जहां पर कि ऊंची छलांगे लग रही हैं और पिछले कुछ सत्रों में भी हमें इस तरह की छलांगे देखने के लिए मिली हैं। मोरपैन लैब रडार पर आ रहा है, ये काउंटर लगातार रडार पर चल रहा है क्योंकि हमने देखा कि पिछले 2-3 दिन से इस काउंटर पर अच्छे मूव देखने के लिए मिले हैं। पिछले एक साल में तो ये काउंटर 109% चला है, लेकिन अगर आप लास्ट में देखें तो ये काउंटर जो लास्ट वाला चार्ट है करीब 60 रुपीज़ से ये 81 आ चुका है पिछले करीब 10 से 15 दिन में ही। रवि सर कैसे देख रहे हैं मोरपैन लैब को? बिल्कुल। आपने जो आपका जो सब्जेक्ट है, टाइटल है, वो एकदम फिट बैठता है। और मुझे लगता है लंबी छलांग मारेगा। 120 तक के आंकड़े यहाँ पर छूता हुआ नजर आएगा। स्टॉक अच्छा है, अभी भी फंडामेंटल काफी स्ट्रांग पॉइंट्स के साथ चल रहा है। तो मुझे लगता है कि तेजी के दौर पे तेजी का फायदा उठाना चाहिए। बने रहिए। इमीडिएट टारगेट 100 रुपए का है। स्टॉप लॉस देखते हैं तो यहाँ पर 72 रुपए के स्टॉप लॉस से आपको पोजीशंस पे कंटिन्यू रखना चाहिए। जी। दूसरा काउंटर है सर बाल फार्मा। ये वैसे तो चलता नहीं है, लेकिन काउंटर में कुछ मूव अच्छे देखने के लिए मिले हैं। पिछले एक साल में 51% चला है, लेकिन पिछले करीब इस महीने में या 10-15 दिन में कह सकते हैं एक अच्छा मूव इस काउंटर पर भी देखने के लिए मिल रहा है। सर क्या करना है? देखिए, अभी फिलहाल फ्रेश एंट्री की यहाँ पर राय नहीं है, लेकिन जो अभी मोमेंटम है उसमें एक बार को 155 रुपए तक ये स्टॉक जाता हुआ नजर आएगा। उन लेवल्स पर आता है तो वापस से विवेक जी को तंग करके एक बार अपडेट जरूर लीजिए। बिल्कुल। वैसे तो बायोकॉन छोटा शेयर नहीं है, मिड कैप कैटेगरी में आता है, लेकिन इस काउंटर पर मैं मूव देख रहा था 330 रुपये से 356 रुपये तक ये करीब पहुंच गया है पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन में। सर क्या हो रहा है बायोकॉन में? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा स्टॉक है जो कि जब आपको कॉन्फिडेंस आता है तो हमेशा गिरावट की तरफ जाता है, और जब आपको लगता है कि चलो अब इस स्टॉक में कुछ नहीं हुआ तो वहां से पुल बैक देखने को मिलता है। फिलहाल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये स्टॉक अच्छा नहीं है। थोड़ा सा बार बार प्रॉफिट बुकिंग हावी होती जाती है। रेंज दायरे की बात करें तो 300 से 300 360 के बीच में आता हुआ थकता हुआ सा नजर आता है। अगर आपके पास है तो इससे प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अभी आपने मॉर्फन लैब की बात की थी, वहां पर आपको कई क्वांटिटी ज्यादा मिल सकती, उसकी तरफ मूव कर जाइए। लंबे समय के लिए ये स्टॉक बहुत अच्छा नहीं। सर एक और मिड कैप फार्मा से जुड़ी कंपनी ब्लिस जीवीएस फार्मा, इस काउंटर पर भी जनरली बात नहीं होती है, लेकिन 110 रुपये से 130-135 रुपये ये काउंटर पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में ही आ गया है। कैसे देखें सर? रिजल्ट्स तो ठीक आए थे कंपनी के। देखिए, थोड़ा सा लिक्विडिटी इशू यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम थोड़े से कम देखने को मिलते हैं, और एक तरफा मूव जब चलता है तो थोड़ा सा जरूर घबराहट होने लगती है। लेकिन फिलहाल जो ट्रेंड है उसी वही आपका फ्रेंड है। और अपसाइड टारगेट देखते हैं तो 145 रुपए का इमीडिएट टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अगर एंट्री है तो बिल्कुल होल्ड रखिए और थोड़ा सा प्रॉफिट को और बढ़ने दीजिए। फ्रेश एंट्री करने के लिए दूसरे स्टॉक्स की तरफ मूव करें, ज्यादा अच्छा। जी। सर मिड कैप फार्मा में आपकी रडार पर कोई शेयर है क्या? मॉर्फन लैब ही था, वो भी विवेक जी आपने अंदर आत्मा से मुझे लगता है मेरे से पहले से ही छीन लिया, इसलिए मैं यही कहूंगा कि मॉर्फन लैब पे बने रहिए। बिल्कुल। कुछ एक दर्शकों के सवाल भी लेते हुए चलते हैं। अजय सिंह जी का सवाल है, रवि सर आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, पूछ रहे हैं कि एटीजीएल में इन्होंने 1054 पर कुछ शेयर लिए हुए हैं। सर थोड़ा लॉस है, क्या करें? देखिए, इस समय अगर अदानी टोटल गैस को देखते हैं तो लॉस जरूर है, लेकिन चलिए रिकवरी हो जाएगी। तो बने रहिए। 980 के आसपास के लेवल्स देखने को मिलते हैं तो एक बार को निकलने की सोचिएगा। जी। स्वाति मोरे जी का सवाल है पीटीसी इंडिया पर और एसजेवीएन पर, सर क्या करना चाहिए? पीटीसी इंडिया इनके पास 216 के हैं और एसजेवीएन 134 रुपये के हैं। बिल्कुल, दोनों स्टॉक्स को कंटिन्यू रखिए। जहां तक एसजेवीएन की बात करें तो मुझे लगता है कि एक अपवर्ड ट्रेंड फिर से देखने को मिलेगा, और यहां से आपको वापस 155 के लेवल देखने को मिलेंगे। पीटीसी की बात कर ले तो अभी बहुत अच्छे अट्रैक्शन लेवल पर है, वापस से 221 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बने रहिए, चलने दीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अच्छा प्रॉफिट दे जाएगा। जी। मोहम्मद सलमान जी का क्वेश्चन है ओएनजीसी के बारे में कुछ बताएं सर, क्या इन्वेस्टमेंट के लायक है इस वक्त ये शेयर? देखिए, अगर आज के हिसाब से देखते हैं तो थोड़ा सा रुकना चाहिए, लेकिन हाँ ये है कि आने वाले 1-2 हफ्ते में फिर से अट्रैक्शन दे सकता है। जी। शिशेंदु चक्रवर्ती जी का सवाल है, नमस्कार रवि सर, रेलटेल पर आपका व्यू जानना चाहते हैं सर। ये 539 रुपये की रेंज पर इनके करीब 300 शेयर हैं, क्या करें सर?
आने दीजिए सर, 550 और 580 के लेवल अब तो आएंगे। मुस्कुराता हुआ चेहरा आज रेल टेल का फिर से निकला है, तो तेजी वापस अभी बढ़ती हुई नजर आएगी, तो उन लेवल्स पर एक बार प्रॉफिट बुक करिएगा। तब तक के लिए जी अभी वेट कर लीजिए, घबराने की जरूरत नहीं। थोड़ा एवरेज करना है, फ्रेश बाय करना है, तो यहां पर भी आप कर सकते हैं। जी। लोकेश राठौड़ जी का सवाल है जीएमडीसी पर सर, 420 रुपए की इनकी परचेज है, क्या करना है? जीएमडीसी इस समय अगर मैं देख रहा हूं तो सर थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन मोड में दिखाई दे रहा है, लेकिन अच्छी बात है कि 300 के 370 के ऊपर चल रहा है। 380 के ऊपर निकलता है तो वापस से 430 रुपए तक के टारगेट दिखा सकता है, तो बने रहिए सर, काटने की जरूरत नहीं। स्टॉक फंडामेंटल तो वैसे भी बहुत अच्छे हैं। मुझे लगता है थोड़ा समय लगेगा, 3 से 4 वीक का। और एक और अच्छी बात है कि अगर आप इंट्राडे का चार्ट देखेंगे तो आपको रिवर्ट हेड एंड शोल्डर भी बनता हुआ नजर आ रहा है, जो बहुत से लोग यूज करते हैं। तो साइन अच्छे हैं, संकेत अच्छे हैं, बने रहिए। जी। आशीष चक्रवर्ती जी का सवाल है सर, शिपिंग कॉरपोरेशन पर 150 शेयर हैं, 289 के लिए हुए हैं सर। शिपिंग कॉरपोरेशन पर काफ़ी सवाल आते हैं, आप थोड़ा इस पर थोड़ा डिटेल में बता दीजिए, क्योंकि शिपिंग कॉरपोरेशन पर पूरे वीक में सवाल आते हैं और आप केवल एक दिन आते हैं। विवेक जी, अगर आप देखेंगे तो मैं इस स्टॉक को बिल्कुल हमेशा बुलिश रहने के संकेत दे रहा हूं। 250 रुपए का बीच में भाव आया था, बहुत अच्छा मौका था। अभी भी 270 चल रहा है, ये भी अच्छा मौका है। 330 से पहले इस स्टॉक को मत निकालिएगा, याद रखिएगा। ये स्टॉक आपको अच्छा मुनाफा देता हुआ नजर आएगा। फिलहाल स्टॉक के फंडामेंटल नंबर्स पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको सब कुछ यहाँ पर थोड़े बेहतर दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा इंपैक्ट जो है आजकल जो जियो पॉलिटिकल टेंशन है उसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन वो भी घटा छटती हुई नजर आएगी, और उसका इम्पैक्ट ये होगा कि दोबारा इसके रेट और बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर इस स्टॉक में बने रहिए। और बार बार यही आप लोगों को कहता हूं कि लंबा प्रॉफिट लीजिए, 330 का आएगा वहां पर प्रॉफिट लीजिएगा। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बीच में डिप आता है, 265 270 के भाव के आसपास आता है, थोड़ा और एवरेज कर लीजिए। 245 या 250 के नीचे ये स्टॉक सस्टेन नहीं करेगा। जी। निताई महापात्रा जी का सवाल है, रवि सर आपको नमस्कार कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल से हैं सर। इनके सुजलॉन पर कुछ शेयर पड़े हुए हैं, 4500 शेयर हैं 61 रुपये के, उस पर व्यू चाह रहे हैं। इरिडा आइनॉक्स विंड सर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, रवि सर से ही पूछ चुके हैं, इसलिए मैं वो सवाल नहीं ले रहा हूँ, आप वीडियो को पीछे स्क्रॉल कर कर देख सकते हैं। सर सुजलॉन पर आपका व्यू? देखिए, सुजलॉन में थोड़ी सुगबुगाहट थोड़ी सी कम देखने को मिल रही है, और एक बार 74 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। इस समय 78 रुपीज चल रहा है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि बने रहिए। शायद हो सकता है 74 पे फिर से फ्रेश बाय की राय हो। 98 रुपीज तक के टारगेट लग रहा है इस बार छूता हुआ नजर आएगा, तो थोड़ा सा रिस्क लीजिए और बने रहिए। रंजीत कुमार जी का सवाल है सर, HFCL पर इनके पास 507 शेयर हैं, 140 रुपये 50 पैसे के भाव के, क्या करें? देखिए, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, 140 पर है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। 132 के पास आएगा फिर से ले लीजिए। एक हमारे साथ दर्शक निखिल जी भी जुड़े हैं फोन लाइन पर। निखिल जी गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। निखिल जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? जुपिटर वैगन के 617 के रेट पे 300 शेयर हैं। सर सर दोबारा बता दीजिए। सर मेरे पास जुपिटर वैगन के 300 शेयर हैं 617 के प्राइस पे। ओके, कितने समय दे सकते हैं सर? सर 1 ईयर लगभग। 1 ईयर दे सकते हैं, ठीक है। रवि सर जुपिटर वैगन के 300 शेयर हैं 617 रुपये के भाव के, अब काफ़ी सवाल इस पर भी आते हैं सर, क्या करें? सर होल्ड करें, क्योंकि 540 के आसपास थोड़ा सा एवरेज कर सकते हैं, और अपसाइड टारगेट देखते हैं तो 650 रुपए का है। साल भर में तो वैसे भी 680 रुपए तक जाता हुआ नजर आएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर करेक्टिव फेज में है इस समय, आपके पोर्टफोलियो में जरूर थोड़ा नुकसान दिखा रहा है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, बने रहिए। राहुल दास जी का सवाल है सर, दौलत एल्गोटेक पर शॉर्ट टर्म टारगेट बता दीजिए। इनके पास 72 रुपये के ये शेयर पड़े 72 शेयर पड़े हुए 154 रुपये के भाव के। दौलत दौलत एल्गो सर। दौलत एल्गोटेक, देखिए फिलहाल तो स्टॉक में एक अच्छा मूव बना हुआ है। एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए 160 का, उसके नीचे जाता है तो काट दीजिएगा, नहीं तो अभी चलने दीजिए। 175 के आसपास आता है तो प्रॉफिट बुक करिए। जी। एक दर्शक हैं हमारे प्रवेश मालविया जी, वो बोल रहे हैं रवि सर आई एम ए स्मॉल इन्वेस्टर, मंथली सैलरी का थोड़ा अमाउंट सिप करके मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ,
बच्चों की स्टडी और घर परचेज के लिए प्लीज़ लॉन्ग टर्म मेरा है 5 से 10 साल के लिए 5 या 6 स्टॉक बता दीजिए। रवि सर, वैसे तो हम आपसे 5 या 6 स्टॉक पूछते ज़रूर, लेकिन कुछ स्टॉक जो अब इनका चूंकि सवाल आ गया तो कुछ स्टॉक तो इनको बता दीजिए लॉन्ग टर्म। देखिए, पहला स्टॉक मैंने गेल रिकमेंड किया है, इससे पहले भी दूसरा स्टॉक लिखिता रिकमेंड किया हुआ है आपके ही प्रोग्राम में। कई बार मैंने इनके बारे में आपको डिटेल चर्चा करी। कोल इंडिया तीसरा स्टॉक है। चौथा स्टॉक की बात करें तो कोसिल या फिर मोइल, इन दोनों में से कोई चूज कर सकते हैं। पांचवें स्टॉक की बात करें तो यहाँ पर आईओसी, जिसे कि आप लेके चल सकते हैं। छठे स्टॉक की अगर मैं बात करता हूं तो मुझे यहाँ पर पीएसबी ज्यादा अच्छा दिखाई देता है। और सातवें स्टॉक की तरफ अगर जाते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा। तो लिस्ट सर लंबी है और ये 20 साल के लिए रखिएगा। याद रखेंगे सर, 20 साल बाद तो हम लोग भी काफी बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन ये शेयर आपको मल्टी बैगर जरूर बनाएंगे। बिल्कुल। तो रवि सर ने जो भी दर्शक सुन रहे हैं सभी के लिए काफ़ी सारे शेयर बता दिए और मल्टी बैगर स्टॉक्स जो कि आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। हमारे साथ कॉलर और जुड़े हैं, हरप्रीत कौर जी हैं। हरप्रीत जी, गुड मॉर्निंग मैम, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग रवि सर, हाउ आर यू? मैम बहुत अच्छे हैं, आप बताइए प्लीज़। हाँ जी सर, मेरे पास सर्वोटेक के 111 के हिसाब से शेयर हैं, 30 क्वांटिटी है। इसको क्या करें, इसमें और एड ऑन करें या इसको सेल आउट करें? जी बिल्कुल, अभी होल्ड हाँ करके जी रखिए बोलिए। मैम। सर्वोटेक इस समय 133 के पास चल रहा है और अप साइड अगर 138 के ऊपर निकलता है तो ये एक अच्छा स्टॉक मूव दे जाएगा। एक 170 के आसपास तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस 125 का डाल के अगर आप बने रहेंगे तो आपको जल्दी एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। जी। ऋषभ यादव जी का सवाल है सर, इरकॉन पर इनके पास 265 के 200 शेयर हैं, आगे क्या करें प्लीज सजेस्ट। बिल्कुल बने रहिए सर, अच्छी बात है। 4-5 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। इस 4-5 रुपए के प्रॉफिट को 25 रुपए तक बढ़ाइए। जी। गुंजन जी का सवाल है सर, गेल और एनसीसी पर फ्रेश एंट्री लेवल कुछ बनते हैं क्या? गेल पे 228 के पास बनते हैं, तो वहां तक का अभी वेट कर लीजिए। उन लेवल्स पर आता है तो फ्रेश एंट्री करिएगा। तब तक आज शांति से थोड़ा सा बैठिए, मार्केट को थोड़ा देख सकते हैं। जी। शशांक शर्मा जी का सवाल है, आईआरएफसी में सर स्टॉप लॉस और टारगेट कुछ बनते हैं क्या? देखिए, इस समय आईआरएफसी थोड़ा सा एक नो ट्रेडिंग जोन में ट्रेड हो रहा है, थोड़ा सा कंसोलिडेट यहाँ पर कर रहा है। लेकिन फिलहाल टारगेट यही है कि ये वापस से 200 रुपीज का लेवल दिखाई देगा। स्टॉप लॉस देखते हैं तो 178 का स्टॉप लॉस यहाँ पर बनता है। फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, थोड़ा क्वांटिटी कम रखें। जी। दीपक गुप्ता जी का सवाल है सर, हुडको लिए हुए इन्होंने 321 रुपये में, अब एवरेज करें या लॉस बुक कर लें? सर, हुडको जैसे स्टॉक में लॉस क्यों बुक करेंगे? स्टॉक अच्छा है, थोड़ा सा डिप्रेशन दिखाई दे रहा है। और डिप्रेशन में एक चीज का बस ध्यान रखिए कि एवरेज अभी मत करिए, थोड़ा वेट कर लीजिए। लोअर लेवल पे अभी एवरेज का मौका नहीं है। 275 के आसपास शायद आपको मौका मिलेगा, तो निकलने की जरूरत नहीं है, बने रहिए। वापस से आपको 330 के लक्ष्य दिखाई देंगे, लेकिन 6-8 महीने के बाद। जी। अब जो लाइव दर्शक हमें देख रहे हैं वो 900 के पार हो चुके हैं और इंटरेस्टिंग है कि काफ़ी दर्शक रवि सर की वजह से आज काफ़ी दर्शक आ गए हैं। रवि सर जिंदाबाद। जुबैर शेख बोल रहे हैं सर, ओसवाल सीड 34 का एवरेज पर हैं, क्या करना है? देखिए सर, वैसे तो मैं कहूंगा जिंदाबाद तो आप हैं, क्योंकि विवेक जी आप जो ये प्रोग्राम लेकर आए हैं ये लाइफ लाइन है। क्योंकि पहले 1 बजे का प्रोग्राम होता था और दर्शक 1 बजे तक वेट करते करते थक जाते थे। और थकते नहीं थे, कहीं ना कहीं फंस जाते थे, क्योंकि बहुत से और चैनल भी हैं जो कि कहानी सुनाते रहते हैं। तो सही समय पे सही जगह पे अगर लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। दूसरी तरफ है कि ये अगर सिर्फ 900 लोग हैं तो मैं सर सेटिस्फाई नहीं हूँ, संतुष्ट नहीं हूँ, ये मैं जरूर कह सकता हूँ। और अगर दर्शक लोग इसको थोड़ा सा और शेयर करेंगे तो थोड़े ज्यादा रिकॉर्ड बनाइए। सर, क्या आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। विवेक जी ने नया प्रोग्राम स्टार्ट किया, 10:30 बजे ऑफिस पहुंच गए। देखिए, अभी भी इतनी जबरदस्त बारिश हो रही है कि बाहर निकलने की तरफ मैं देख ही रहा हूँ। विवेक जी ऐसे मौसम में भी ऑफिस पहुंच चुके हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, लेकिन साथ आप लोगों को देना है। कमेंट अच्छे अच्छे करिए और स्टॉक आप अभी होल्ड करके रखिए। आपको थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर और बढ़ने दीजिए। बिल्कुल। सर, तरुण झाकर जी का सवाल है, आईजीएल पर आपका व्यू मांग रहे हैं, इंद्रप्रस्थ गैस पर।
देखिए आईजीएल तो अगर आपके यहाँ पे किसी ने फॉलो किया होगा तो इसको एक 500 रुपए से लेकर के कई कई लेवल्स पर बाय किया होगा। और इस समय आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग पे है, लेकिन बने रहिए, ये जल्दी 650 रुपए तक जाएगा। और जो अभी आपने 15 साल 20 साल के बात की थी, उसमें ये स्टॉक को जरूर शामिल कर लीजिए, क्योंकि ये सब स्टॉक्स आपको इन रेट्स पर मिलना मुश्किल होगा। जी, कुछ एक छोटे शेयर्स की भी बात करते हैं सर। राधिका ज्वेलर, ये काउंटर रडार पर आया, 70 रुपए से 110 रुपए हो गया बहुत छोटी अवधि में, क्या करें सर? बिल्कुल, आज मैं देख रहा था 12% बढ़ा हुआ है। रिस्क लीजिए, 104 रुपए का स्टॉप लॉस डालिए, और अपसाइड टारगेट अभी लग रहा है जो मोमेंटम है उसको देखते हुए 115 रुपए तक जाएगा। तो रिस्क है थोड़ा सा, लेकिन रिस्क है तो फिर रिस्क है, तो रिस्क लीजिए थोड़ा सा यहाँ पर। बिल्कुल सर, लाइन तो आप कुछ और बोलने वाले थे, लेकिन चलिए समझ आ गया दर्शकों को। यूफ्लेक्स, सर ये पैकेजिंग कंपनीज में बड़ा अच्छा मूव देखने के लिए मिल रहा है, कभी पॉलीप्लेक्स, ईस्टर, यूफ्लेक्स, इन सभी कंपनीज में मूव है। यूफ्लेक्स में क्या करना है? देखिए इस समय अगर यूफ्लेक्स देख रहे हैं तो बहुत अच्छे ब्रेकआउट के साथ निकला, और एक और स्टॉक जो मुझे अभी ब्रेकआउट पे दिख रहा है वो एस्टर दिखाई दे रहा है। लेकिन फिलहाल यूफ्लेक्स की बात हो रही है, अभी बने रहिए, 950 तक के लक्ष्य यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और विवेक जी जिस हिसाब से रैपिड फायर इस समय कर रहे हैं, मुझे लग रहा है ज्यादातर आप लोगों की क्वेरीज सॉल्व हो रही, तो आप लोग जल्दी से जल्दी लिंक को भी शेयर करते रहिए। बिल्कुल सर, एनआईटी लिमिटेड, आज इसमें भी 10% का मूव देखने के लिए मिला काउंटर पर, क्या करना है? फिलहाल तो एनआईटी का टारगेट यहाँ पर थोड़ा सा भी और अपसाइड देखने को मिलेगा, 3 से 5% का, मतलब 132-35 के आसपास तक लेवल देखने को मिल सकता है। रवि जी, 1000 जल्दी हो जाएंगे, 971 लोग अब लाइव देख रहे हैं। पूनम चौहान जी का सवाल है सर, बीईएल के बारे में पूछना चाह रही हैं, 315 रुपए के रेट पर लिए हुए 500 शेयर, रिजल्ट आए थे सर, बस, अच्छा रिजल्ट आए, चला नहीं शेयर? अरे चल जाएगा विवेक जी, चल जाएगा, और घबराने की जरूरत नहीं है। 318 भी आ जाएगा, और वापस से आपको 335 रुपए भी दिखाई देगा। लोग सुनते कम है ना, 280-90 रुपए आया था, मौका मिला था, पकड़ा होगा तो खुश होंगे, नहीं पकड़ा होगा तो थोड़ा अफसोस कर रहे होंगे, और अफसोस के टाइम पे ही खरीदा करिए। फिलहाल अभी मुझे लगता है थोड़ा सा तेजी का ट्रेंड वापस रिवर्स होता हुआ नजर आएगा। जब भी डिप आए खरीदिए लंबे समय के लिए, फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, विवेक जी ने जैसा बताया, रिजल्ट का भी इम्पैक्ट यहाँ पर धीरे धीरे आएगा। विनीता जैन जी का सवाल है जीनस पावर और रेमंड पर, क्या व्यू है सर? फिलहाल इस समय अगर जेनस पावर को देखते हैं तो थोड़ा सा अग्रेसिव दिखाई दे रहा है, और एक बार को अपवर्ड मोमेंटम में है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी आपको कंटिन्यू करना चाहिए। और दूसरा स्टॉक आपने कौन सा बोला सर? सर जीनस पावर था, और दूसरा शेयर मैं एक मिनट स्क्रॉल कर रहा हूँ, क्योंकि दर्शकों के सवाल इतनी तेज़ी से आ रहे हैं कि काफ़ी तेज़ी से वो क्वेश्चन भी निकल जाता है। मैं अभी सर उस सवाल पर लौटूंगा, लेकिन सर इसी बीच में प्लीज़ मैं उन दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक एक सवाल को बार बार नहीं दीजिए, वरना तो बहुत दिक्कत हो रही है स्क्रीन में। सर एक एफएसएल पर सवाल है, एफएसएल में क्या करना है? बढ़िया है, स्टॉक अच्छा मूव किया है, और फिलहाल थोड़ा सा एक करेक्टिव मोड में है, तो यहाँ पर अभी वेट एंड वॉच रखिए। 280 के आसपास आता है, फ्रेश बाय की रिकमेंडेशन होगी। 20 से 25 रुपए तक की प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर बढ़ सकती है, अगर आपके पास है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और दूसरे मूव का इंतजार करते हैं। जी सर। सर रेमंड था दूसरा जो सवाल था उनका। देखिए इस समय अगर रेमंड को देखते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, प्लस दूसरा जो भी फैब्रिक के स्टॉक्स हैं उनमें थोड़ा सा एक करेक्टिव मोड देखने को मिल सकता है। तो फ्रेश बाय की रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो वेट एंड वॉच कर लें। 1-2 हफ्ते में थोड़ा सा कंसोलिडेशन निकलता है तो फिर फ्रेश बाय की रिकमेंडेशन बन सकती है। सुधा वर्मा जी का सवाल है सर, जमुना ऑटो परचेज किए हुए 120 पर, क्या करें, एग्जिट कर लें या होल्ड करें? जमुना ऑटो बिल्कुल होल्ड करके रखिए सर, लंबा समय के लिए अच्छा स्टॉक है, अच्छे प्रॉफिट देता हुआ नजर आएगा। और इनफैक्ट अभी जो हम लोग बात कर रहे थे कि ऑटो इंडस्ट्री में करेक्शन अगर देखने को मिलता है तो उससे ये जो है वो स्टॉक अफेक्ट नहीं होगा, तो बने रहिए। जी सर, बहुत ही दर्शक मिल रहे हैं आज, तो स्क्रीन बहुत ही तेज़ी से चल रही है। वितु राय जी का सवाल है, एंजल वर्ल्ड में एंट्री कर सकती हैं क्या? बिल्कुल नहीं, प्रॉफिट बुक करने की राय। रंजना राणा जी का सवाल है, एनटीपीसी 500 शेयर हैं, 418 रुपये 65 पैसे पर, क्या करना है?
देखिए इस समय एनटीपीसी में अगर मैं देखता हूं तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है। 395 रुपए तक थोड़ा वेट कर लीजिए एवरेज, अब फिर से फ्रेश बाय की रिकमेंडेशन बनेगी या फिर 410 के ऊपर। तो मुझे लगता है रेंज में है, रेंज को अभी थोड़ा सा तोड़ेगा तो उसमें टाइम लगेगा। 2 से 3 वीक के बाद वापस से एक बार को अट्रैक्शन दिखाई दे सकता है, लेकिन बाइंग है तो बने रहे। बिल्कुल। रवि सर, वैसे तो आपने पोर्टफोलियो के लिए कुछ पिक्स बताई थी, लेकिन कुछ शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म के लिए भी पिक बता दीजिए, हमारे काफ़ी दर्शक वेट कर रहे हैं। आज के लिए 2 ही स्टॉक्स हैं। एक है, पहला है इरिकॉन, जिसकी आपने चर्चा पहले ही कर ली। वैसे भी आप लोग कुछ अंतर्यामी हैं, विपुल जी का भी शो करता हूं तो पहले ही लीक करा देते हैं स्टॉक्स को, आप भी लीक करा दे रहे हैं। इमीडिएट टारगेट 285 रुपए और स्टॉप लॉस 262 रुपए। थोड़ा लंबा देखते हैं तो 330 रुपए तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। दूसरा स्टॉक है पावर ग्रिड, और इस समय पावर ग्रिड अच्छे लेवल पर मिल रहा है। 330 335 के बीच में खरीदारी करिए। 355 का लक्ष्य, 325 का स्टॉप लॉस, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर, तो ये स्टॉक्स आप लेके चल सकते हैं। बिल्कुल। तो लगभग 1000 अब हमारे साथ दर्शक रवि जी को देख रहे हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग आज सवाल भी रहे, और रैपिड फायर राउंड की तरह हमने रवि जी से काफ़ी सवाल पूछ लिए हैं, और रवि सर की पिक्स भी हमने ले लिए हैं। पावर ग्रिड जहां पर कि 355 के टारगेट के लिए आप खरीद सकते हैं, 325 रुपये का स्टॉप लॉस, और साथ ही इरकॉन जहां पर कि सर ने कॉल दिया है 285 रुपये के टारगेट के लिए, 262 रुपये का स्टॉप लॉस, 269 रुपये चल रहा है, तो करीब 7 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस, और आपको जो टारगेट है वो 16 रुपये ऊपर का मिलेगा। रुचित जी हमारे साथ जुड़े हुए थे 11 बजे तक, उन्होंने HAL पर कॉल दिया था 4842 रुपये पर, उनकी ये कॉल थी। 5080 रुपये के टारगेट्स उन्होंने दिए हैं। तो यहाँ पर 3 कॉल जो कि ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से आप अपने पोर्टफोलियो में ले सकते हैं अगले कुछ दिनों के लिए। रवि सर, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए।